नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत दर्पण समाचार में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और अब बढ़ते हैं खबर की ओर। आज भारतीय अटल सेना के संस्थापक श्री हरिजी तिवारी और उनके कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई और उन्होंने बताया कि यह अटल सेना विभिन्न चीजों पर कार्यरत है। शिक्षा समग्र विकास का मूल है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो संपूर्ण रूप से विकसित होगा। इस आधार पर इस मंच का गठन किया गया है। अपवंचित वर्ग जो शिक्षा से वंचित हैं उनको चिन्हित करना, उनको शिक्षा प्रदान करना, उनके लिए समस्त सुविधाएं मुहैया करना, ये इस मंच का उद्देश्य है। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी बीच मैं लखनऊ के प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ पे मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सॉरी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं इनसे भी कुछ बातचीत करना चाहूँगा। मैम आप बताइए अपने कुछ। मैं प्रियंका रस्तोगी और मैं ये नन्हे नन्हे कदमों को मिला के चलना है, लोगों को साक्षर बनाना है। अटल जी के कुछ शब्द जो वो हम लोगों के लिए लिख के गए हैं, उन्हीं के शब्दों पर हमें आगे चलना है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैम जो है बहुत अच्छा यहाँ पे एक बोलती हैं। इनसे मैं चाहूँगा मैम दो मुखड़ा हमारे लिए कुछ हो जाए। आप तो सबको कैमरे में उतार लेते हैं, हम लोगों की न्यूज़ को भी दिलों में बसा देते हैं, तो थोड़ा सा हमारे अटल मंच को भी एक आगे तक लेके जाइए। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच यहाँ पे एक इंटर कॉलेज बाराबंकी के जो हमारे प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि जो शिक्षित हो यहाँ पे इनको ज़्यादा जानकारी होगी कि शिक्षित और शिक्षित में अभी तक कितना बढ़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं जिला अध्यक्ष बाराबंकी अटल शिक्षा मंच से। शिक्षा और शिक्षित दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षा सभी पाना चाहते हैं, शिक्षित कम ही लोग हो पाते हैं। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य यह है कि सभी जो शिक्षा नहीं पा सकते हैं वो भी शिक्षित होने की श्रेणी में आके खड़े हों, उनके लिए प्रयास किया जाए। जो गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, बच्चे हैं, अधिकतर इधर उधर घूमा करते हैं, शिक्षा से वंचित हैं, वो भी आगे आकर बढ़ सके, पढ़ सके, अपना जीवन यापन कर सके और हम सब लोग उनको मिलकर आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूं कि आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यहां पे आए, हमारे टाइम दिए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं सर कि क्या इस जो आपकी भारतीय अटल सेना है, इसमें क्या कुछ पॉलिटिकल का हाथ है या नहीं? भारतीय अटल सेना, हम लोग अभी इस सेना में आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसका मुख्य संरक्षक अटल जी के परिवार से अटल जी के भांजा को हमने रखा है। खास करके हमने उनको आमंत्रित करके, वो आपको मध्य प्रदेश सरकार में 3 बार 4 बार मंत्री रह चुके हैं, अभी मुरैना से सांसद भी थे। और जी मैं अभिषेक श्रीवास्तव, नया भारत दर्पण समाचार से। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ किरण क्लेव सोसाइटी के अंदर, जो कि स्थित है आपके कुर्सी रोड पे। यहाँ पे मैं आया हूँ। इस समय हमारे बीच में है भारतीय अटल सेना के राष्ट्रीय संस्थापक जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ बातचीत करूँगा और बताऊँगा आपको कि उनका सेना जो ये चल रहा है, ये शिक्षा भी चलाते हैं, इनको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इनकी चल रही है, तो इनसे इनका फ़ायदा क्या है हम लोग को, और आने वाले हमारे जैसे भारत देश में जो बेरोज़गारी चल रही है, जो अशिक्षिता चल रही है, इसका उनसे कैसे नाम है। सर आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए मुझे पहले। मेरा नाम हरिजी तिवारी हुआ। मूलतः मैं भोजपुर जिला के आरा का मैं निवासी हूँ। ठीक है, आप जो ये भारतीय अटल सेना चला रहे हैं, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए या हमारे दर्शकों। भारतीय अटल सेना, अटल जी, हम लोगों के श्रद्धेय अटल जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय कवि भी थे, युग पुरुष थे, उनके दर्शन को, उनके सिद्धांतों को हमने सोचा कि उनको क्यों ना एक उनकी सेना, अब वो नहीं है, नहीं रहते हुए हम लोगों के बीच रहे हैं, और उनके दर्शन को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जिससे लोग में संस्कार और जो उनकी सिद्धांत रही है, उस सिद्धांत को हम लोग, जो उनके अधूरे कार्य थे, उनको हम लोग भी एक गिलहरी प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। तो ये लोगों जैसे आप बता रहे हैं कि इस जन जन तक पहुंचाने की बात है, तो ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए कुछ? इसके लिए हम लोग एक संगठन बनाए हैं जो भारतीय अटल सेना के नाम से है। इसके हम लोग का 4-5 विंग काम कर रहा है। जैसे अटल कला साहित्य मंच, अटल श्रद्धेय अटल जी कला के बहुत प्रेमी थे, स्वयं कवि थे, राष्ट्रीय कवि थे। तो उसमें हम लोग जो गुमनाम
कलाकार हैं, जो बढ़िया संगीतज्ञ हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, जिनको क्रेज नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को भी हम लोगों ने आगे बढ़ने का हम लोग मौका दे रहे हैं। हम लोग लाइव कराते हैं, कार्यक्रम कराते हैं, संगठन के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ते हैं और राष्ट्र हित में, समाज हित में और मानव हित में हम लोग कार्य कर रहे हैं, ताकि लोग हमसे जुड़ें और अटल जी के आदर्शों को माने और हम सभी मिलके आगे बढ़ें और देश को मजबूत बनाएं। और ये शिक्षा और बेरोजगारी के लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? जी, शिक्षा के लिए हम लोग अटल शिक्षा मंच अभी नया गठन हम लोग किए हैं। हम अभी बैठे हैं अपने अटल शिक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्षा के घर पे, जो यहाँ पर वो नहीं रहती, वो रहती हैं गुड़गांव में। अच्छा शिक्षित नारी हैं वो, और उनमें जज्बा है। और आप हमारे साथ बैठी हुई हैं, हमारे भारतीय अटल सेना की लखनऊ से हैं ये राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रजनी तिवारी जी, और वो हमारे मंच के अटल शिक्षा मंच की उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सामने लखनऊ की जिला अध्यक्ष हैं वो सुश्री। अभी तो हमको जहाँ तक मुझे वो शादी वादी भी नहीं की है, और वो बहुत सारे स्वतः भी कार्य करती हैं। तो हम लोगों का शिक्षा के प्रति उद्देश्य है कि जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, हम लोग अपने दो तरह के लोग हैं। एक शिक्षा ग्रहण करके बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं, और दूसरा पैसा के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग दोनों तरफ का मोटिवेटर का काम करके एक तरफ उनको रोजगार का व्यवस्था कुछ कराएं, और दूसरे तरफ उनको शिक्षा का व्यवस्था कराएं। हम इसमें अब हम लोग अभी शुरुआत की है। तो इसी बीच में आइए बात भी करता हूँ, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ जो इनके साथ सर के साथ हमारे काम कर रहे हैं इस संयोजन में, इतने अच्छे मिशन में ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम भी, मैम आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रजनी तिवारी है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भारतीय अटल सेना लखनऊ से हूँ। तो मैम इस सेना में आपको काम करके कितना दिन हो गया और कैसे आप काम कर रहे हो? मुझे करीब साल भर होने जा रहा है संगठन में कार्य करके, बहुत अच्छा लगता है। मेरा मेन मकसद है मानव हित, राष्ट्र हित और समाज हित में काम करना, यही हमारा मकसद है। और हमारे जो श्रद्धेय अटल जी थे, उनके विचारों को लेकर, उनके जो सपनों को साकार करने का हम लोगों में जो बीड़ा उठाया है, तो हम लोग आगे उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए ये भारतीय अटल सेना का निर्माण किए हैं। इसी के माध्यम से हम लोग उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अटल जी तो हमारे ऐसे शख्सियत थे कि उनका तो लोहा उनके विपक्षी भी मानते थे, तो उनसे तो सभी प्रभावित हैं, उनकी शख्सियत है। तो हम लोग चाहते हैं कि बस हर जगह उनके ही विचारों को, उनके ही जो उनका विचार था, वो एक कवि थे, उनकी कविताएं या उनके जो विचार हैं सब जन जन तक पहुँचे, बस यही हम लोग का वो है। और वो तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन अपनी कविता के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से आज वो हमारे दिलों में जीवित हैं। हम सभी उनको जो है प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप लोग की ऐसे ही काम करते रहें। इसी बीच हम यहाँ पे और एक नारी शक्ति से मिलाना चाहते हैं। मैम आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है। मैं भारतीय अटल सेना शिक्षा मंच की प्रदेश अध्यक्षा लखनऊ से हूँ। मैम इसमें आपको सेना में काम करके कैसा लग रहा है? कितने दिन हो गए आपको, मैं भी जानना चाहूँगा। तो लगभग 4 महीने हो रहे हैं इस मंच से जुड़े हुए। मैं एक्चुअली इसलिए जुड़ी हूँ कि ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास मतलब पढ़ने का स्रोत नहीं है, उनके लिए। तो आप तक अभी तक कुछ ऐसा हुआ, अभी आप जिस इस फील्ड में दौड़ रही हैं, तो इसमें कुछ आपको बच्चे मिले? कितने लोगों को आपने शिक्षा? तो हम अपनी संस्था में सदस्य बना रहे हैं। तो जिस दिन हमारे सदस्य, हमारी टीम पूरी हो जाएगी, उस दिन हम अपना फील्ड वर्क करेंगे, उस दिन अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। आप यहाँ पे बीच मैम बहुत ही बुजुर्ग महिला हैं, ठीक है, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं कहेंगे लेकिन बुजुर्ग ही कहेंगे, तो मैं इनसे भी बात करना चाहता हूँ। उनकी भी अटल सेना में बहुत सी योगदान है। मैम आप नाम बता दीजिए। मैं रीता श्रीवास्तव इस समय राष्ट्रीय अध्यक्षा की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। वैसे मैं अटल दुर्गा वाहिनी। अनूप मिश्रा जी, उनको हमने संरक्षक इसलिए बनाया है कि वो अटल जी के भांजे हैं और उनके परिवार से हैं, ना कि वो मंत्री थे इसलिए, ना कि वो सांसद थे इसलिए। एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोगों के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अब भाजपा के नहीं है, अब वो भारत रत्न है।
जब किसी को भारत रत्न की उपाधि मिल जाती है तो व्यक्ति पूरे देश का हो जाता है। हम लोग अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ न थे न हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा कार्य करेगी उसका हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, उस पर हम कार्य भी करेंगे, और जो गलत करेगी करती है तो हम उसका विरोध करते भी हैं। यानी ये कहना है कि अगर कोई पार्टी अगर आगे अच्छा काम करेगी तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल खड़े रहेंगे। और ये भी चाहेंगे पार्टी भी आपके साथ खड़ी रहे। अब चाहे हमको ये नहीं देखना है कि कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, और वैसा हर आदमी में होना चाहिए। अगर सामने वाला अगर हमारे विपक्षी और अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमको कहने उसको साहस देना चाहिए कि नहीं भाई, आप विपक्ष में भी रह करके भी अच्छा काम आपने किया। मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे भारतीय जनता पार्टी को अटल जी ने खड़ा किया है, यहाँ तक बचाया, तो क्या आप इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ आपके संस्थापक के लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं? देखिए, हमारे भारतीय अटल सेना में जितने लोग हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े लोग हैं, कांग्रेस से भी जुड़े लोग हैं, हमारे यहाँ बिहार में जेडीयू से भी जुड़े लोग हैं। हम लोगों के यहाँ ये नहीं मायने रखता है कि आप किस राजनीतिक पार्टी से हैं। हम लोगों के यहाँ ये मायने रखता है कि आप कितने सामाजिक हैं, कितने सामाजिक कार्य कर सकते हैं, आप उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। हमारे नज़र में असली राजनेता वही है जो समाज सेवा करके राजनीति में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी बीच मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शिक्षा मंच की प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ से हूँ। मैम, इसमें आपको सेना में काम करके कैसा लग रहा है? कितने दिन हो गए आपको, मैं ये भी जानना चाहूँगा। तो लगभग 4 महीने हो रहे हैं इस मंच से जुड़े हुए। मैं एक्चुअली इसलिए जुड़ी हूँ कि ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास मतलब पढ़ने का स्रोत नहीं है, उनके लिए। तो आप तक अभी तक कुछ ऐसा हुआ, अभी आप जिस इस फील्ड में दौड़ रही हैं, तो इसमें कुछ आपको बच्चे मिले? कितने लोगों को आपने शिक्षा? तो हम अपनी संस्था में सदस्य बना रहे हैं, तो जिस दिन हमारे सदस्य हमारी टीम पूरी हो जाएगी उस दिन हम अपना फील्ड वर्क करेंगे, उस दिन अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। आप यहाँ पे बीच मैम बहुत ही बुजुर्ग महिला हैं, ठीक है, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं कहेंगे लेकिन बुजुर्ग ही कहेंगे, तो मैं इनसे भी बात करना चाहता हूँ। उनकी भी अटल सेना में बहुत सी योगदान है। मैम आप नाम बता दीजिए। मैं रीता श्रीवास्तव इस समय राष्ट्रीय अध्यक्षा के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ।